मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षार्थियों से चर्चा की। आईएफएस परीक्षार्थियों से उन्होंने संवाद किया। देहरादून में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने परीक्षार्थियों से संवाद किया, उनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आप। नहीं बल्कि प्रकृति के रक्षक भी हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में आपकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम हर वर्ष हमें उत्तराखंड की बात करूं तो हमें बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी एवलांच आ रहा है, कभी जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी अत्यधिक मानसून में बारिश हो रही है। ऐसे अनेक जो चुनौतियां हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो आपको ऐसे समय में अपनी प्रशासनिक क्षमता और आधुनिक तकनीक इन सभी का उपयोग करते हुए वनों का संरक्षण भी करना है। वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करके उनके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ निभाएंगे और इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास यात्रा में पर्यावरण संरक्षण का भी समान महत्व दिया जा रहा है। मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी और जिम्मेदार जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच एक मजबूत संतुलन बनाकर काम कर रही है। हमने राज्य में देश का सबसे बड़ा जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समर्पित फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही चारधाम यात्रा पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया गया है, जिसे शीघ्र ही पूरे प्रदेश के अंदर विस्तार दिया जाएगा। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि विकास की परियोजनाएं पर्यावरण की कीमत पर न हो। राजाजी टाइगर फोर्स से गुजरने वाली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये परियोजना इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक बुनियादी ढांचे और वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी साथ भी चला जा सकता है, यानी कि विकास, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। साथियों, वन संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमने कई प्रशासनिक सुधार भी किए हैं।